खबर हरियाणा से, जहां पर पूर्व विधायक दिलबाग सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा है। अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महेंद्रगढ़ में ईडी ने छापेमारी की है और दिलबाग सिंह इनेलो से पूर्व विधायक रहे हैं। दिलबाग सिंह के ठिकानों पर 5 करोड़ कैश और भारी मात्रा में हथियार, कारतूस मिले हैं। करारे करारे नोट मिले हैं। हरियाणा के पूर्व विधायक के घर पर छापेमारी में, उनके ठिकानों से छापेमारी में 5 करोड़ का कैश मिला है। अब तक ईडी की ये रेड चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, कुछ कैश आप देखिए, इससे पहले भी अपने कई जगहों से छापेमारी की तस्वीरें आई हैं और करोड़ों का कैश दिखा है। एक बार फिर से नोटों की ये गड्डियां दिखने लगी हैं और ये हरियाणा से तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ये ईडी का एक्शन। दिलबाग सिंह जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक के ठिकाने और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद ये ईडी को, आपने देखिए नोटों के बंडल से ही ईडी भी लिखा गया है। 5 करोड़ से ज्यादा का ये कैश मिला है। कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, डिटेल से बताइए छापेमारी में क्या क्या मिला और क्या छापेमारी अभी भी चल रही है? जी बिल्कुल राजीव, कल सुबह से छापेमारी शुरू हुई थी। 20 से ज्यादा ठिकाने हैं पूरे हरियाणा में जहां पर ये छापेमारी ईडी कर रही थी और पूरा मामला जो है वो अवैध खनन को लेकर है। लेकिन छापेमारी के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ईडी के हाथ में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लगा है। उसके अलावा 8 से ज्यादा अवैध तरीके से जमा किए गए हथियार भी ईडी ने बरामद किया हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो हथियार है ये देशी नहीं बल्कि विदेशों से मंगाए गए थे गलत तरीके से। उसके अलावा 100 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई हैं, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की गई हैं और कई किलो सोना भी बरामद किया गया है। राजू, आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अवैध खनन को लेकर है। हरियाणा में यमुनानगर इलाके में लीज एक्सपायर होने के बावजूद भी वहां पर अवैध खनन चल रहा था, जिसके बाद में कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया था कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए। कई एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने अपनी जांच शुरू की और जांच के दौरान दिलबाग सिंह जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के एक पूर्व विधायक हैं, उनका नाम सामने आया। उसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के एक नेता है सुरेंद्र पनवर, उनका नाम सामने आया। और उसके बाद में उनके 20 से ज्यादा जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। तो ईडी को उम्मीद है कि जो 5 करोड़ रुपए कैश जमा किए गए थे, इससे ज्यादा कैश मिलने की संभावना है। कई करोड़ों की प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी ईडी को मिले हैं और बहुत उम्मीद है राजीव कि आगे आने वाले समय में उसे भी जब्त कर लेगी ईडी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जी मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईडी के शिकंजे में पूर्व विधायक के ठिकाने से अब तक क्या क्या मिला है। आप पहली तस्वीर में देखिए, सोना आपको नजर आएगा, सोने के बिस्किट्स दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए आप नोटों की गड्डी। आम आदमी के लिए तो देखना मुश्किल होता है, जब छापेमारी होती है तो आजकल इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। नोटों की गड्डियां बरामद हुई है, 5 करोड़ के करीब का ये कैश है। और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वो हथियार है जो विदेशों से मंगाया गया है। बहुत महंगे हथियार हैं, विदेशों से मंगाए गए हैं और इनका जखीरा था। अब क्या करने वाले थे पूर्व विधायक, ये बड़ा सवाल है कि इस तरह से हथियारों का जखीरा जमा करने के पीछे की वजह क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये वो 3 तस्वीरें जो छापेमारी में अब तक पता चला है। हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़े। मुनीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ईडी की छापेमारी, ईडी की ये रेड लगातार जारी है और अभी बहुत कुछ मिलने की आशंका है।